हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिंकेश कुमार। आज हम क्लास 12 फिजिक्स लेसन 5 जो वैद्युत चालन है, पाठ का नाम है, लेसन का नाम है, ये टॉपिक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी इसके हेडिंग बनेंगे आज हम उन हेडिंग को कवर करेंगे। इसको हम 3-4 वीडियो में पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सारे वीडियो को देखिएगा, हर एक हेडिंग बहुत अच्छे ढंग से हम समझाएंगे। एक चलते हैं, डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा हम टॉपिक पाते हैं। चूँकि लेसन लंबा है इसलिए छोटा छोटा करके हम थोड़ा 2-2 4-4 हेडिंग एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करते रहेंगे। वैद्युत चालन से जो हमारा ये टॉपिक है, यानी इस पे जो रहेगा, इससे थोड़ा सा हम एक लाइन का सारांश देना चाहते हैं। यानी यहाँ पे जो टॉपिक होगा इसमें धारा से रिलेटेड चीज़ें हमको क्वेश्चन में दिखेंगी। यानी वहाँ पे धारा रहेगा, जब धारा को प्रवाहित करेंगे हम तो वहाँ पे आवेश बनता है। आवेश बनने में कुछ समय लगेगा, यानी कुछ वहाँ पे हम वर्क करेंगे तो जो वहाँ पे धारा के रूप में वैल्यू निकलेगा उससे रिलेटेड कुछ नए नए टाइप के और सारे हेडिंग बनेंगे। फिर यहाँ से हम प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर यहाँ से ओम के नियम का भी हम इसी टॉपिक में जानकारी करेंगे। फिर ओम से कुछ नए पॉइंट बनते हैं, जैसे विशिष्ट चालकता हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, या हम प्रतिरोध को 2 अलग अलग कंडीशन में दिखाते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन चलता है, एक समांतर क्रम संयोजन चलता है। लास्ट में हम ऊर्जा से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे। ये हमारा लेसन का सारांश होता है। आइए हम सीधा डायरेक्ट हेडिंग पे चलते हैं। जैसे हमारा पहला हेडिंग बना, फर्स्ट हेडिंग इसका देता है वैद्युत धारा। हमने यहाँ पे लिखा वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट्स, वैद्युत धारा। देखिए, चूंकि हम यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, खाली यहाँ पे हम मेन पॉइंट समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छे ढंग से देख लेंगे तो डिफिनीशन को लिखने को वैसे ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो फार्मूला इसका बनता है उसी से डिफिनीशन को सारे पॉइंट को हम कवर कराएंगे। यानी यहाँ से वैद्युत धारा से एक हमारे फार्मूला बनता है। वैद्युत धारा जो I होता है, I बराबर होता है Q/T। जो यहाँ पे एक सूत्र बनता है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। इससे जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जिससे इसका डिफिनीशन हुआ, इसका मात्रक हुआ, इसका बीमा हुआ, प्लस फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसका हम परिभाषा समझना चाहे तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कोई एक चालक होगा, जब उसमें हम 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित करते हैं, किसी वैद्युत चालक में यानी किसी चालक में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित करते हैं उसे ही उस चालक का वैद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा तथा लगा समय ही उस क्षेत्र का यानी उस चालक का वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर बनेगा Q/T बनेगा। इसका फार्मूला बना। अगर इसका हम मात्रक निकालना चाहे यानी यूनिट निकालना चाहेंगे, इसका जो मात्रक हमारा बनेगा I से ये बनेगा Q आवेश का काम करेगा, तो आवेश का जो मात्रक बनेगा कूलाम बन जाएगा। फिर अपान T से टाइम बनेगा, टाइम का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, या भी लिख सकते हैं हम एम्पियर, ये इसका मात्रक बनेगा। अगर इसकी हम बीमा निकालना चाहे तो बीमा कैसे निकालेंगे हम? धारा की बीमा निकालना, आवेश की बीमा हम जानते हैं A और T होता है। समय की बीमा हम T पढ़े हैं। ये T से T कैंसिल हो जाएगा, यानी जो इसकी बीमा निकलेगी वो हमारा A बनेगा। अब वैद्युत जो धारा होता है, यह प्रकार से क्वेश्चन और बनता है, किस प्रकार की राशि होती है? यह एक सदिश राशि मानी जाती है।
यानी यहाँ पे हमने 5-6 टाइप की चीज़ें समझे। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश हम प्रवाहित करते हैं उसे ही उस चालक का वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक बनेगा, क्यों से आवेश बना, आवेश का मात्रक कूलम होगा, T से समय बना, समय का मात्रक सेकेंड होगा, कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर बनेगा। इसकी बीमा बनेगा, आवेश की बीमा AT होगा, समय की बीमा T होगा, यानी यहाँ पे A बनेगा। और राशि जो निकलेगा यह किस प्रकार की राशि, यह एक सदिश राशि मानी जाती है। यानी हमारा ये हेडिंग कंप्लीट हुआ। देखिए वैद्युत चालन का दूसरा हेडिंग बनता है धात्विक चालन में वैद्युत आवेश का प्रवाह। ये तो हमारा मेन हेडिंग बनता है। इससे हम 3-4 प्रकार के हेडिंग को हम कंप्लीट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग बनता है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, यानी मुक्त बोले तो स्वतंत्र अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होगा यह हमारा स्वतंत्र अवस्था में काम करेगा। कैसे वह एक मॉडल बनाएगा, कैसे वह एक संरचना बनाएगा, उसी संरचनाओं को यहाँ पे हमें पढ़ना है। देखिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट हम यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। बाकी एक ही बार में अगर वीडियो ना समझ में आए तो यहाँ पे बताना, ये सारे पॉइंट हम यहाँ से अच्छे समझाएंगे। बस वीडियो को एक ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। हेडिंग जो दिया है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, सिर्फ 2-3 बार हम याद करवाएंगे, सारे पॉइंट कवर हो जाएगा। तो वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है? जो प्रत्येक पदार्थ होता है, यानी पदार्थ जो होता है यह परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यानी कहने का मतलब होता है जो पदार्थ होता है, यानी यहाँ पे यह हमारा एक प्रकार के परमाणुओं से, यानी बोले तो यह परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसमें इस परमाणु के बीचों बीच एक भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक जो होता है यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक जो होता है यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी ये हमारा पूरा एक समझ लीजिए ये पूरा नाभिक ही काम करेगा। यहाँ से समझिएगा ये हमारा पूरा एक परमाणु होता है, यह हमारा नाभिक काम करेगा। इसमें ये P से प्रोटॉन बनेगा, N से न्यूट्रॉन बनेगा। तो जो इसका नाभिक होता है यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन जो होता है यह धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन होता है। इसके बाहर एक अन्य प्रकार का कण पाया जाता है, इसके बाहर एक अन्य प्रकार का कण पाया जाता है, एक अन्य प्रकार का कण पाया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋण आवेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास होगा वह नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी दूरी पे होगा, मान चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना हुआ है ना, जितनी दूरी पे होगा वह उतना उनमें आकर्षण करने की क्षमता कम होती है। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिससे यह एक संरचना का निर्माण करता है, यह एक मॉडल का निर्माण करता है। इसे ही वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। जो ये हमारे स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारी संरचना कंप्लीट हो जाएगी, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के नाम से जानी जाती है। तब फिर से ध्यान से हेडिंग को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमने बोला था प्रत्येक जो पदार्थ होता है यह हमारा परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इस परमाणु के बीचों बीच भाग को हम केंद्र कहते हैं, यानी इसे हम ये केंद्र कहते हैं, और इसी को हम नाभिक के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन हमेशा धनावेशित का काम करता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है यह ऋणावेशित का काम करता है।
इस नाभिक के बाहर एक अन्य प्रकार का कण पाया जाता है जो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह ऋणावेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना पास होगा वह उनमें आकर्षण करने की क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा उनमें आकर्षण करने की क्षमता उतनी ही कम पाई जाती है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वृत्तीय कक्षाओं में मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं और एक मॉडल बनाते हैं। इसे ही हम कहते हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा अच्छे से, ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हेडिंग कंप्लीट होता है। देखिए इसी का एक दूसरा हेडिंग बनता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। कुल मिला के इसी पे डिपेंड होता है, बस थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंट होता है, वो चीज़ समझेंगे तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। माध्य मुक्त पथ यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि एक यहाँ पे रास्ता बनेगा, उसी रास्ते को हम पथ के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? यहाँ पे पहले इतना सा बोलना है जो हमने यहाँ पे समझाया था। यानी कहने का मतलब है जो पदार्थ होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इनके बीचों बीच एक भाग होता है जिसे हम, जैसे यहाँ पर हमने बोला, इनके बीचों बीच एक भाग होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं, या इसी भाग को हम नाभिक के नाम से जानते हैं। इनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से यह मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है हमारा उदासीन होता है। इनके बाहर एक अन्य प्रकार का कण पाया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस यहीं से थोड़ा सा एक लाइन और समझना है। जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप पहुंचते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए एक दूसरे के पास में पहुंचते हैं वो आपस में टकराते हैं। टकराने से उनकी जो दिशा होती है, जो उनका डायरेक्शन होता है वह बदल जाता है, और उनके बीच में डायरेक्शन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ये पहुँचेंगे आपस में, ये दोनों टकराएंगे। टकराने से इनकी जो दिशाएं होती है वह दिशाएं बदल जाती हैं। तो इनके बीच में एक रास्ता बनता है, इनके बीच में एक रास्ता बनता है या एक पथ बनता है। इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। यानी इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। फिर से ध्यान समझिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? यानी शुरू से हम बोलेंगे प्रत्येक पदार्थ जो होता है यह परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसके बीच में एक भाग होता है जिसे हम केंद्र या नाभिक कहते हैं। नाभिक जो होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, और प्रोटॉन जो होता है ये हमारा धनावेशित का काम करता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है यह हमारा उदासीन के रूप में काम करता है। इसके बाहर एक अन्य प्रकार का कण पाया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास में पहुंचते हैं तो जैसे ही आपस में वो टकराते हैं, टकराने के बाद उनकी जो दिशा होती है वह बदल जाती है, जिससे उनके बीच में बना पथ ही क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाता है। यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएं, इनके बीच में जो डिस्टेंस बना वही हमारा माध्य मुक्त पथ कहलाता है। माध्य मुक्त पथ कहलाता है। 1-2 बार वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हेडिंग कंप्लीट होता है। इसमें देखिए इसी का एक तीसरा पार्ट होता है श्रांतिकाल। यानी श्रांतिकाल किसे कहा जाता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है श्रांतिकाल, काल में से टाइम ही होता है, यानी इसी का एक तीसरा पार्ट होता है श्रांतिकाल। तो श्रांतिकाल किसे कहते हैं? बस सिंपल से, जब यहाँ पे इतना सिर्फ बोलना है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं
जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, टकराने से उनकी दिशाएं बदल जाती हैं तथा टकराने में लगा समय ही, जैसे टकराती यानी टकराने में जो समय लगता है कि टक्कर करने में, टकराने में लगा समय ही श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल कहलाता है। बस इतना से हमको याद रखना है। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, टकराने में जो समय लगता है उसे ही श्रांति काल कहते हैं, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना से हमको पॉइंट क्लियर करना है। इस तरह से हमारा श्रांति काल का डिफिनीशन भी कंप्लीट होता है। बस इसमें हम इतना ही हेडिंग समझाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से जो भी वीडियो होगा इसके आगे से हम पढ़ाएंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करना। हम इसमें जितने भी हेडिंग बनते हैं सारे हेडिंग हम कंप्लीट करवाएंगे। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें लिखेंगे उनसे हम मोटिवेट होके कुछ और नया हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।